हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। नाम परी त्रिपाठी, उम्र 10 साल। अच्छा, कब गायब हुई आपकी बेटी? 18 महीने पहले। 18 महीने मतलब करीबन 1.5 साल पहले। और आप अब आ रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने? कहाँ गायब थे अब तक? तो हम जेल में थे, आज ही रिहा हुए हैं, फौरन यहाँ आ गए रिपोर्ट लिखवाने। जेल में थे? किस जुर्म में? अपनी बेटी को किडनैप और अपनी बीवी अदिति को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था हम पर। मतलब आपकी पत्नी ने आपकी वजह से खुदकुशी की और आपकी ये बेटी परी जिसे आप ढूंढ रहे हो, उसके अपहरण का आरोप भी आप ही पर है। लेखक हो, कोई कहानी सुना रहे हो, तुम्हारी बेटी गायब भी हुई है बस। कहते हैं ट्रुथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, मतलब सच कल्पना से ज्यादा विचित्र होता है, और ये केस सच में उतना ही विचित्र नजर आ रहा था। एक बाप 1.5 साल पहले अपनी लापता बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आया था। वो बाप जिसपे अपनी ही बेटी को अगवा करने का, अपनी बीवी को सुसाइड के लिए उकसाने का चार्ज लगा था और उसे सजा भी मिली। क्या पुनीत कोई कहानी बुन रहा था या वो सच कह रहा था? 10 साल की एक छोटी सी बच्ची 1.5 साल से लापता होकर भी सुरक्षित हो सकती थी? क्या थी परी की कहानी? अरे रोटी तो हम बना चुके थे बेटा, फिर क्यों बना रही हो? परी बेटा, हमने कहा था आपको, अभी आप छोटे हो। वैसे अच्छी डिजाइनर रोटी बनाई है आपने। पापा, ये हमारी नहीं, इस बेलन की गलती है। हाँ, सही कहा आपने। पापा आप जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो, आपको लेट नहीं हो रहा? मम्मी को खाना हम दे देंगे। जो हुकुम परी कुमारी जी, हम चलते हैं। तथास्तु पापा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। कैसी बनी है मम्मी? बहुत अच्छी बेटा। और रोटियां नरम है ना? रोटियां बहुत नरम है और गोल गोल भी हैं। आपने बनाई है क्या? हाँ, हमने बनाई है। और अब परी मम्मी को बुद्धू बना रही है। जा शैतान कहेगी, जा तैयार हो जा, स्कूल के लेट हो रहा है, जा। अरे हाँ अदिति, कल तुम दोपहर की दवा भूल गई थी। ये दवा दोपहर को खाने से पहले खानी है, भूल गई तुम। आज मत भूलना, ठीक है? और ये क्या है, अब तुम खाना भूल गई। ये खाना कौन खाएगा? खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? चलो हम खिला देते हैं, ये लो। सब काम खुद करना पड़ता है ना आपको, ऑफिस का, घर का, और हमारी परी को संभालना। ऐसे बीमार रहने से अच्छा तो हम मर क्यों नहीं जाते? शांत हो जाओ। तुम हमारी जगह होती तो ये सब नहीं करती क्या? अरे आ रहे हैं। तुम? राजू अंकल, एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना। अरे बेटा, 4 बार लगा चुका हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार और। ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ। पता नहीं यार, पापा कहाँ रह गए? नहीं उठा रहा। सर, औरत का नाम प्राजक्ता दत्ता है। पिछले 3 साल से औरत अकेली रह रही थी। दिन में एक नौकर आता है शंकर,
हालांकि पड़ोसियों का कहना है कि कल से उन्होंने शंकर को यहाँ नहीं देखा। और एक लड़का है गोविंद जो अमेरिका में रहता है। कबर्ड और घर की हालत देख के तो यही लग रहा है कि लूट हुई है, लेकिन घर के मेन डोर पर फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। शायद चोरी हमें गुमराह करने के लिए की गई हो, या चोरी करने वाले कोई खास चीज ढूंढ रहे हो। राइट सर, इसलिए ये कमरा और ये सारा सामान इतना बिखरा पड़ा है। क्या 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 हुआ परी? तुम रो क्यों रही हो? आप यहाँ कैसे? पुलिस पुलिस क्या कर रही है? ये कैसे होगा? कैसे होगी? पापा, जब आपने अपना फोन नहीं उठाया तो हमने नाना जी को फोन लगाया, वही हमें घर लेके आए थे। मम्मी देखो कौन है? मम्मी, मम्मी नाना जी आए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम तो ऑफिस में थे। अदिति बिल्कुल सुबह ठीक थी। ज्यादा नाटक मत कर। मैं जानता हूं। हाँ जी, हम तहकीकात कर रहे हैं, सच्चाई जो भी है सबके सामने होगा। सर, इसी ने हमारी बेटी को मारा है। पहले बिना बताए हमारी बेटी से शादी कर ली, फिर हमने बड़ा दिल रखा, इसे ये घर दिया, गाड़ी दी, लेकिन इसने हमारी बेटी का कोई ख्याल नहीं रखा। दीदी की हालत बहुत ही नाजुक थी, हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इसने उसे आने भी नहीं दिया। प्राजक्ता जी के नेबर्स के साथ बात की तो पता चला शौनक नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका प्राजक्ता जी के साथ कार पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। अरे 10-15 मिनट के लिए लगा दी, क्या दिक्कत हो गई तुमको? तो हमारे घर के सामने पार्किंग है, हटाओ इसको। अरे कहीं देख रहे हो क्या यहाँ पार्किंग है क्या? 10 मिनट के लिए लगाए। तो अरे बाजू में खड़ा किया ना उन्होंने, हटा ऐसे। सुनो, ज्यादा बजो मत समझे ना, वरना गाड़ी घर के अंदर लगा देंगे। खुद को बड़ा रंगबाज मत समझो, कह दे रहे हैं हटाओ गाड़ी, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहे, पर ये बेइज्जती ना हम भूलेंगे ना आपको भूलने देंगे। दो। वाह अम्मा, बड़ा जोश आ गया आपको तो है। हमारी मालिश का बड़ा अच्छा असर हुआ है आप पे। अरे हाँ गायत्री, तुम्हें ढूंढ रहे थे, वो फिर से थोड़ा अच्छे से मालिश कर दो, गठिया का दर्द चालू हो गया। ओह चलो। हाँ हाँ चलिए ना अम्मा। दरअसल वो चाहता था कि प्राजक्ता जी अपना घर उसे बेच दे, लेकिन प्राजक्ता जी ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर वो काफी परेशान करता था। इस वक्त कहाँ है शौनक? घटना के बाद फरार है। प्राजक्ता दत्ता का नौकर शंकर, उसकी कोई अपडेट? नहीं सर, उसका नंबर बंद आ रहा है और वो अपने घर पे भी नहीं मिला। सर दरअसल ये शंकर प्राजक्ता जी के साथ काफी टाइम से था। शंकर की माँ प्राजक्ता जी के यहीं पे काम करती थी। माँ के मरने के बाद प्राजक्ता जी ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। इसका मतलब शंकर को प्राजक्ता दत्ता के घर के बारे में पूरी जानकारी होगी। शौनक भी गायब है। इन दोनों का यूं एक साथ गायब होना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अरे बेटी हमारी है, आपने किसी और के साथ कैसे जाने दिया परी को? अरे साहब जी, वो किसी और के साथ नहीं गई है, अपने नाना जी के साथ गई है, और नाना जी परमिशन लेटर लेके आए थे। अब क्या? ये अरे बेटा, तुम्हारे लिए कपड़े आए हैं नए, जाओ चेंज कर लो, जाओ। ठीक है नानी। परी बेटा चलो घर चलते हैं, चल। एक मिनट परी बेटा, तुम अंदर जाओ, कपड़े चेंज कर लो, जाओ। राहुल, परी को अंदर ले जाओ। परी लेकिन एक मिनट, जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं ना, वैसे तुम भी तड़पोगे अपनी बेटी के लिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। चलो निकलो, 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 ये ठीक निकलो ऐसे। इसे निकालो बाहर, बड़ी बेटा निकालो बाहर। जी ठीक निकालो बाहर से।
मैंने प्राजक्ता जी के बेटे गोविंद के साथ फोन पे बात की। उसे शंकर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। शंकर और शौनक, इन दोनों में से ही कोई कातिल है। सर, शंकर का फोन अभी अभी चंडीगढ़ में एक्टिव है। शायद उसने अपना सिम कार्ड बदल दिया है। चंडीगढ़ पुलिस को शंकर की पूरी डिटेल्स भेजो। कैसे भी करके ये शंकर मुझे पुलिस हिरासत में चाहिए। सर, देखो पुलिस, फिर वही बात। देखो, अदालत जज्बाती होकर फैसला नहीं देती। तुम्हारा घर, गाड़ी सब लीगली तुम्हारी स्वर्गवासी पत्नी अदिति के नाम पे है और तुम्हारे ऊपर बैंक का लोन भी है। अदालत तो यही देखेगी ना कि तुम परी की परवरिश के लिए फाइनेंशियली इनकॉम्पिटेंट हो। वकील साहब, हम अपनी बच्ची का ख्याल रख सकते हैं, आप थोड़ी कोशिश कीजिए ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। ठीक है, पर परी रहेगी तो हमारे पास ही। आपने वीकेंड में परी को इनके पास रखने की जो बात की है उसे हम मान लेते हैं। हफ्ते में 2 दिन परी इनके पास रहेगी। वैसे आज शुक्रवार है और वीकेंड शुरू हो रहा है, क्या हम आज परी को अपने साथ ले जा सकते हैं? अब हम उसे स्कूल से ही ले आएंगे। ठीक है। मम्मा, मम्मा। बेटा, मम्मा आती होगी, आपको थोड़ा सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल कुछ खा लो। उठ जाओ, कुछ खा लो। गौरव बाबा, अपना कुछ खा लो। बुखार चेक करता हूँ तुम्हारा आपका। हाँ, क्या हुआ इसे? दीदी जी, गौरव पापा को ना बुखार है। गौरव, घबराओ मत बेटा, मम्मा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरा बच्चा। अरे स्कूल में नहीं है ये मतलब? हम खुद परी को स्कूल छोड़कर गए थे सुबह। अरे साहब, अब सारे बच्चे जा चुके हैं और परी स्कूल में नहीं है, और परी आज स्कूल में दिखी भी नहीं साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? हमको परी के टीचर से बात करनी है। अरे साहब, अब सब लोग चले गए हैं। टीचर से बात करिए हमको। अरे टीचर हमको बात करिए। अच्छा, उनसे बात कर लीजिए, वो शायद परी की क्लास टीचर है। जाइए एक बार बात कर लीजिए। परी ने एक भी क्लास मिस नहीं की आज तक, इसीलिए आज जब वो नहीं आई तो हमें भी हैरानी हुई। मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है? आज सुबह हम खुद स्कूल के गेट पे वहां छोड़कर गए थे उसको। सर, आप शांत हो जाइए। हम स्कूल का सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं, चेक करते हैं। जैसे कुछ मालूम पड़ेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप घर और आसपास में देखिए ना, हो सकता है परी वहीं कहीं हो। सच बताइए, परी आप ही के पास है ना? देखिए, आप खुद राजी हुए थे हमारी बच्ची 2 दिन हमारे साथ रह सकती है। फिर बाबूजी आपने ऐसा क्यों किया? बताइए क्यों किया आपने? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? परी को तूने ही अगवा किया है। हम अगवा करेंगे? हाँ, तूने ही अगवा किया है। पिछली बार परी की वजह से तुझ पे तरस खा गए थे, अपनी बेटी की मौत को भी नजरअंदाज किया था, लेकिन अब नहीं। सच बता, हमारी पोती परी कहाँ है? वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, बुलाइए पुलिस को। हमारी बेटी गायब हुई है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। बुलाइए, हम भी यहां बैठेंगे, पुलिस का इंतजार करेंगे। बुलाइए। तुम अब आ रहे हो? ऑफिस से लौटते वक्त तुम गौरव को साथ लेकर आने वाले थे ना? मैंने साफ बोल दिया था कि तुम सुबह जल्दी आने वाली, तुम गौरव को लेकर आओगी। कितने झूठे आदमी हो तुम। तुमसे ना कम बोलते हैं हम। हमको सब पता है बाहर क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? बताओ तो ना क्या कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी है। सर, हमारी पोती को बचा लीजिए। ये कुछ भी कर सकता है, उसकी जान भी ले सकता है। सर प्लीज हमारी पोती को बचा लीजिए सर प्लीज। इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए सर। अब परी को ढूंढिए सर। लगता है स्कूल से किसने उसको अगवा किया सर। स्कूल आप ही लेके गए थे ना परी को? जी सर, हम ही ले गए थे। और सर, आप हम पर शक कर रहे हैं सर? पिता है हम उसके। अभी सब पता चल जाएगा। अरे चलो, ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं सर। चलो, आप गलत कर रहे बोल रहे हो। आप परी को ढूंढिए सर। हम बेकार सुन रहे हैं, हमारे यकीन कीजिए सर। परी को बचा लीजिए सर, प्लीज परी को बचाइए सर, हमारे यकीन कीजिए। अपनी बेटी के अपहरण के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने। हम उस वक्त चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमारे किसी ने नहीं सुनी। वहां अदिति के बाप ने हम पर अबेटमेंट व सुसाइड का केस दर्ज कर दिया। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे केस में पकड़ लिए जाते हैं हम। आखिर 18 महीने बाद हमको बेल मिली है साहब।
उसके बाद परी हमको- देखिए, अभी क्या कहानी सुना रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं स्थान। तो हम क्या करें सर? आप लोगों के चक्कर में 18 महीने बर्बाद हुए हमारे। अब तो आप लोगों को हमारी बेटी को ढूंढना ही पड़ेगा। देखो ढूंढ तो लेंगे ही हम, चाहे तुम कोऑपरेट करो या ना करो। और इस बार 18 महीने के लिए नहीं, सीधा उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा तुम्हें। और इस बार तुम्हारी एक्टिंग भी नहीं चलेगी, समझ में आया? ठीक है सर, हम समझ गए, हम समझ गए आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन परी हमारी बच्ची, हमारी जान है, उसे हम खुद ढूंढ के लाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। परी का अगवा होना, अपने पिता से दूर हो जाना, दोनों की बदकिस्मती थी या दोनों किसी की सोची समझी साजिश का शिकार हुए थे, या फिर एक पिता बेशर्मी की सारी हदें पार करके इतना गिर चुका था कि वो अपनी ही बेटी को गायब करके अपने ससुर से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। जो भी था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1.5 साल से परी थी कहाँ? वहीं पुलिस प्राजक्ता के कातिलों से कोसों दूर थी, लेकिन शंकर की तलाश पुलिस को चंडीगढ़ ले आई और लोकल पुलिस की मदद से उन्होंने शंकर को घर दबोचा। साहब हम सच बोल रहे, हमने अम्मा जी को नहीं मारा। हमने अम्मा जी को बताया था कि हमें चंडीगढ़ में नौकरी मिली। अम्मा जी खुद चाहती थी कि जिंदगी में हम तरक्की करें, उनके कहने पर ही हमने फार्म भरा था नौकरी का। साहब जब अम्मा जी को पता चला हमारी नौकरी के बारे में तो बहुत खुश हुई, को 10,000 रुपये भी दिए थे। माँ से भी बढ़कर थी अम्मा जी हमारे लिए। हम उन्हें कैसे मार सकते हैं साहब? साहब हमको अगर पता होता ना कि हमारे जाने के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो हम कभी नहीं जाते अम्मा को छोड़ के। एक्टिंग मत कर, तेरे रोने धोने काम पे कोई असर नहीं होने वाला है, समझा? ये बोल, कौन मिला हुआ था तेरे साथ? शौनक साथ में ना था तेरे? मर्डर किया, घर लूटा और उसके बाद आधा माल बांट के फरार हो गए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो शौनक हो सकता है, वो बहुत बड़ा गुंडा है साहब। बेटा शौनक को भी तेरे सामने लाके खड़ा करेंगे, फिर देखते हैं क्या सच निकलता है। फोन भी नहीं उठा रहा, आने दो आज, पता नहीं कहां मुंह मारते रहते बाहर। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप? हमको अंदर जाना, हमको जाने दो। अरे आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर, कोई पड़ता है क्या आपका? तुम नए आए हो, हमको नहीं जानते हो। हम हमारी बच्ची को रोज यहाँ पर छोड़ा करते थे। 1.5 साल पहले हमारी बच्ची यहाँ पढ़ती थी। हमको बहुत जरूरी काम है, जाने दो हमको। अरे रुको भाई, अरे ऐसे क्या धक्का मारो, हमको बहुत जरूरी काम है। धक्का क्यों मार रहे हो हमको? देख भाई लिहाज कर रहे, समझा ना, वरना धक्के मार के निकालेंगे। चुपचाप निकल जाइए, चलिए। अरे हम कैसे धक्के मार रहे हो? हमारी बच्ची पढ़ती थी। सर, औरत का नाम दीपिका माली है, अपने हस्बैंड संजीव और बेटे गौरव के साथ रहती थी। घर की हालत देख के लग रहा है कि लूट भी हुई है। वारदात के वक्त दीपिका का पति संजीव वो कहाँ था? सर मैं कानपुर गया था मीटिंग के लिए, आज सुबह लौटा तो सर मेरा बेटा भी मिसिंग है। सर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए प्लीज सर। मर्डर वाली रात संजीव कानपुर में था, ये तो उसके क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया है। फोन रिकॉर्ड्स, टोल नाका की रसीद, सारे प्रूफ दिए हैं उसने। ये तो पक्का है कि संजीव ने खुद मर्डर नहीं किया है। एक काम करो, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक संजीव के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। जी सर। अबे तू तो वही है ना जो सुबह स्कूल में आया था? जितना मारना मार लो भाई, लेकिन हमें हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करो। वो उसी स्कूल से गायब हुई थी, हमारी मदद करो, मदद करो हमारी। एक परी नाम की लड़की गायब हुई थी।
उस हादसे के कुछ ही दिनों बाद हमने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन हमसे उसके बारे में कभी कुछ किसी ने बोला नहीं। और जब परी गायब हुई थी ना, उसके 15 दिन पहले ही खुशी नाम की लड़की भी गायब हो गई। परी के गायब होने से 15 दिन पहले? अजीब है ये। अजीब बात तो ये भी है कि जिस दिन परी गायब हुई थी ना, उस दिन राजू नाम के गार्ड ने भी नौकरी छोड़ दी थी। भाई कहीं से भी उस गार्ड की फोटो और उस बच्ची का पता अगर मालूम करके बता सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर हमारी परी के लिए आप इतना कर दो तो हम शायद परी को ढूंढ पाए। इतना मदद कर दे। सर, दीपिका के मर्डर की रात जितनी भी कार्स उस घर के आसपास से गुजरी, हमने सबको स्कैन किया। ये कार उस मोहल्ले में किसी की नहीं है। राजस्थान की कार हो सकता है, इस कार की नंबर प्लेट फेक हो, चोरी की गाड़ी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कार के ओनर की डिटेल्स मिल गई है। राजस्थान के अलवर में किसी घनीराम चौधरी के नाम पे ये कार रजिस्टर्ड है। हमने अलवर पुलिस को डिटेल्स भेजी है, वो हमें पूछताछ करके इन्फॉर्म करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हटिए, चलिए पीछे हटिए। सर, गौरव के घाव देख के तो ऐसा लग रहा है किसी धारदार चीज से मारा गया है। प्राजक्ता दत्ता के गले, चेहरे और पेट पर भी इसी तरह के निशान थे ना? ये ले, ये गार्ड राजू का एड्रेस है, ठीक है? और ये राजू की फोटो। एक काम करो भाई, ये फोटो ना हमारे मोबाइल पे सेंड करो। हाँ ठीक है। सर, दीपिका का गैंग रेप हुआ था और ये रही गौरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। आपका शक सही था। प्राजक्ता दत्ता को जिस हथियार से मारा गया था, उसी हथियार से गौरव को भी मारा गया है। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि प्राजक्ता और गौरव का केस एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मारने में दोनों ही जगह एक जैसे हथियार इस्तेमाल हुए, दोनों जगह लूट हुई, वो भी रात को, और दोनों ही जगह फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर, प्राजक्ता दत्ता के केस में हमारे जो सस्पेक्ट्स हैं, शंकर और शौनक, उनका दूर दूर तक दीपिका के केस से कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। और प्राजक्ता के केस में हमें कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला। फिर एक काम करो, प्राजक्ता के अड़ोस पड़ोस में दीपिका के एरिया से जो सीसीटीवी फुटेज मिली है वो दिखाओ। जी सर। शायद कोई कनेक्शन निकला है। सर जरा पीछे कर दीजिए। सर, ये तो वो मालिश वाली गायत्री है। आप जानती हैं इसे? हाँ, प्राजक्ता जी के यहाँ आती थी वो। वाह अम्मा, बड़ा जोश आ गया आपको तो है। हमारी मालिश का बड़ा अच्छा असर हुआ है आप पे। आपने इसे आखिरी बार कब देखा? बहुत दिन हुए सर, देखा नहीं है। सर, गायत्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला गायत्री गोमती नगर के आसपास देखी गई है। सारे खबरियों को गायत्री का वीडियो दिखाओ। गोमती नगर के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो, कपड़े, चाल ढाल, कुछ भी जरा सा भी गायत्री से मिलता है पूछताछ करो। गायत्री एक बार को हमारे हाथ लग गई ना तो हमारे दोनों केसेस को क्लोजर मिल सकता है। राइट सर। ओ भाई, क्या कर रहे हो? भाई साहब, ये राजू गार्ड यहीं रहता है ना? रहता है, नहीं रहता था। रहता था मतलब हमारे घर में रहता था। एक दिन अचानक मकान छोड़ के चला गया। आपने आखिरी बार कब देखा था उसे? यही एक आध महीना पहले, मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी? साला हमको पहचाने से इनकार कर दिया उसने। मंगोलपुरी? अरे सुनो भाई, बहुत ही कमीना किस्म का आदमी है वो। सर, रफीक खबरी का फोन आया था। गोमती नगर के पास राजस्थानी कारीगरों का काफिला आया हुआ है और उस काफिले में गायत्री को भी देखा गया है। मूव। यस सर। सारे टेंट चेक करो। सर,
ये सारे टेंट तो खाली है। सर लाश है यहाँ। तुम्हारे रहते 2 लड़कियां गायब हुई थी स्कूल से, खुशी और परी। उस दिन फंक्शन की ताली चल रही थी साहब। कहाँ भेजा? कहाँ भेजा? राजू के पास साहब। राजू के पास? मजाक बना रहा है? उसका भी नाम राजू है साहब। ये राजू कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा राजू? कहा रहता है नहीं। हम उसको मिलवा सकते हैं साहब, आपको मिलवा देंगे उससे। सर गायत्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई है। उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्या लिखा है? गायत्री उम्र में जितनी दिखती है उसकी रियल एज उससे काफी कम है। सर गायत्री का फोन अनलॉक हुआ है, लेकिन सर उसमें ना सिम कार्ड है ना कोई कांटेक्ट नंबर। हाँ कुछ फोटो मिले हैं, सारे फोटो गायत्री के हैं, लेकिन एक फोटो किसी और लड़की का है। आईटी सेल ने वो फोटो आपको सेंड किया है सर। गायत्री के अलावा जो ये लड़की है, हो सकता है ये लड़की भी इस गैंग का हिस्सा हो। आसपास के सभी थानों में फोटो सर्कुलेट करो सर। जहां पर गायत्री की बॉडी मिली थी अपने खबरियों से कहो कि आसपास के एरिया में गायत्री और इस लड़की की फोटो दिखाएं। अगर जरूरत पड़े तो इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए इनाम भी घोषित करो। जी सर। राजू, 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 की परी देखो कैसा बना है। ये फोटो जहाँ खींचा गया वो जगह कहाँ है? तो कोलकाता की लड़की को कश्मीर और गुजरात की लड़की को गोवा। हाँ साहब। सर गायत्री के फोन में जिस बच्ची की फोटो मिली, ये लड़की उसी की जैसी दिखती है। पर फोटो में काफी बड़ी दिख रही है। कहाँ मिला है फोटो? सर अजमेर के पास कुछ महीने पहले इसकी लाश मिली थी और गायत्री की तरह इसकी मौत का कारण भी कार्डियक अरेस्ट था। ये क्या चक्कर है? ये तो इसकी पोस्टमार्टम भी गायत्री की पोस्टमार्टम जैसी ही है। ये लड़की दिखती 18 से 20 साल की है, लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन्स 10 से 12 साल की बच्ची के हैं। मतलब इसकी भी रियल एज गायत्री की तरह काफी कम है। जी सर, ये लड़की का नाम खुशी है। 2 साल पहले बाराबंकी पुलिस थाने में इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी और तभी इसकी उम्र 10 साल की थी। 10 साल की? 10 साल की बच्ची 2 साल में 18 से 20 साल की कैसे दिख सकती है? और सर जब अजमेर पुलिस ने खुशी की बॉडी उसकी मां को हैंडओवर करना चाहिए तो उसकी मां ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसकी बेटी की मौत तो एक्सीडेंट में हो चुकी है और उन्होंने तभी के तभी उसका क्रियाक्रम कर दिया था। और उनका भी यही कहना था कि ये लड़की खुशी हो ही नहीं सकती क्योंकि उनकी बेटी तो 10 साल की थी, तो 2 साल में 18 साल की कैसे हो सकती है? हमारी बेटी को गए हुए 2 साल हो गए। आप लोग क्यों हमारे जख्मों को कुरेदने चले आते हो? और राजस्थान पुलिस को जो डेड बॉडी मिली थी उसका क्या? सर वो हमारी बेटी की लाश नहीं थी और पुलिस ने डीएनए भी तो कराया था सर। पर उसका डीएनए आपसे मैच कैसे होता? क्योंकि खुशी को आपने जन्म नहीं दिया था, अडॉप्ट किया था, गोद दिया था उसे। देखो सीधी तरह से बता दो क्या कांड किया है या फिर हवालात लेके चले। हमने अपनी बेटी को गोद जरूर लिया था सर, सब कुछ ठीक चल रहा था सर। फिर वो अचानक से स्कूल से गायब हो गई। हम लोग बहुत परेशान थे सर, पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन हमारी बेटी हमें नहीं मिली। हम बहुत अकेले पड़ गए थे सर। स्कूल वालों ने हमें 10 लाख रुपए दिए थे ताकि स्कूल वालों का नाम इन सब चीज़ों के बीच में ख़राब ना हो। सर फिर कुछ दिन बाद पुलिस का कॉल आया, उन्होंने लाश को शिनाख्त करने के लिए बुलाया था। सर कदकाठी से तो वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी थी, तो हमने बोल दिया
कि हमारी बेटी खुशी ही है। शर्म आनी चाहिए आपको। पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा किया। अरे अगर पालना नहीं था तो गोद क्यों लिया था उसको? पता है आपकी बेटी की क्या हालत हो गई थी? ये देखिए, ये हालत हो गई थी आपकी बेटी की। ये तो कोई बहुत बड़ी लड़की है। मेरी बेटी तो सर छोटी थी, वो है मेरी बेटी सर। लड़की लग तो सेम रही है, पर ये क्या चक्कर है? इतने कम समय में फिजिकल ग्रोथ इतनी फास्ट कैसे हो सकती है? देखो, जो भी सच है सच बता दो, क्या किया है खुशी के साथ? सर इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। हाँ सर, 1 महीने पहले एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि हमारी खुशी के गायब होने के बाद उसकी बच्ची परी भी गायब हो गई थी। कौन था वो आदमी? हेलो, दोनों फोटो एक ही जगह पे ली गई है। पुनीत, हम जानते हैं आपकी बेटी परी भी खुशी की तरह गायब हुई थी और आप आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। हम आपकी बेटी परी को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए आप जो भी जानते हैं आपको सारी बातें हमारे साथ शेयर करनी होगी। हिरल, पहले और दूसरे दोनों राजू की इनसे डिटेल्स। आई एम श्योर ये दोनों राजू गायत्री से कनेक्टेड है और ये किसी बड़े कांड को अंजाम देने वाले हैं। जी सर। आखिरकार कड़ियां जुड़ने लगी थी। पुलिस को एक बड़ा लीड रामपुर से मिला। बाराबंकी की तरह ही रामपुर में भी लूट और मर्डर की वारदातें हुई थी, जिनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम था। खबरों की मदद से पुलिस ने उस गिरोह के अड्डे पर छापा मारा और हाथ लगा सबसे अहम मोहरा। तुम संजीव और दीपिका के घर में काम करती थी ना? सारी इंफॉर्मेशन अपने गैंग तक तुम ही पहुंचाती थी ना? जी साहब, यही हमारे काम करने का तरीका है। गायत्री तुम्हारे गैंग की लीडर थी ना, उसे छोड़ के ऐसे क्यों भाग गए? साहब, गायत्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हम उसका क्रियाक्रम करने का सोच ही रहे थे, पर तभी आप लोग वहां पे पहुंच गए, तो हमें भागना पड़ा। ये खुशी और ये परी, इन दोनों का क्या कनेक्शन है तुम्हारे गैंग से? खुशी तो हमारे पास आई थी, मगर ये परी हमारे पास नहीं आई। शायद ये किसी और गैंग के पास गई होंगी। साहब, ऐसे बहुत से गैंग हैं जो ऐसा काम करते हैं। जब खुशी गायब हुई थी, ये लगभग तभी की फोटो है उसकी। और जब खुशी की लाश मिली, गोली का कमाल है साहब। 3 से 6 महीने में ये 10-12 साल की छोटी बच्ची 18-19 साल की जवान लड़की बन जाती है, बिल्कुल मेरी और गायत्री की तरह। साहब, तुम लोग लड़कियों को उठाकर बाहर भेजते थे। ये इतना आसान काम नहीं है। लड़कियों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उस शेख को खुश रखना पड़ता है। अंग्रेजी बोलना, खाने पीने की तहजीब, चलने का ढंग, अदाएं, सब कुछ सिखाना पड़ता है इन्हें। तब जाके वीज़ा मिलता है और लड़की एक्सपोर्ट होती है। ये बच्ची परी का इस वक्त जानती हो कुछ? आप तो लेट हो गए। अब तक तो लड़कियों का स्टॉक बनकर डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका होगा, कोई मुंबई तो कोई दुबई। और मान लीजिए आपने इस परी को बचा भी लिया ना, आप पहचान नहीं पाएंगे इसे, क्योंकि अब वो कैसे दिखती है पता नहीं। सर, मैं कुछ पुराने आर्टिकल्स देख रहा था। सर, 2 साल पहले मुंबई पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था जो छोटे बच्चों को विदेश सप्लाई करते थे। मुंबई। सर, 2 साल पहले हमने भिंडी बाजार से 14 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। उनकी भी एक्चुअल लुक उनकी रियल एज से ज्यादा दिखती थी। शिरके, हमें एक वीक सी लीड मिली है कि हाल ही में राजस्थान से ऐसी ही कुछ लड़कियों को यहाँ मुंबई शिफ्ट किया गया है। इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? सर, अब तक हमें ऐसी कोई टिप तो नहीं मिली, लेकिन मैं अपने सोर्सेज से पता करता हूँ। कहाँ है सारी लड़कियाँ? साहब, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ यहाँ लड़कियों के लिए खाना बनाने आती हूँ साहब। बस
पैसों के लिए काम कर रही थी इन लड़कियों का खाना बनाने का, और इन लोगों ने मुझे बोला था एक और जगह काम दिलवा देंगे जहाँ 20-25 लड़कियां और हैं। एक मिनट, ये दूसरी जगह कहाँ है? सर चल हवलदार पकड़ इसको, चलो लड़के भाग निकलो, चलो सबको लेके चलो। सर ये तो सिर्फ 6 लड़कियां हैं, मतलब बाकी की 20 लड़कियां ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, और इनके हैंडलर ने भी बताया कि इन्हें भी 2 दिन बाद भेजने वाले थे। शिर्के सर, वो लड़कियां कैसे भी करके एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए सर। लेकिन सर इनमें से तो कोई भी परी नहीं है, शायद परी को भी शिफ्ट कर दिया हो। सर हमारी परी का कुछ पता चल सर? परी बेटा, पापा बेटा, परी पापा, बेलन बेटा, रोटी गोल गोल याद है जब पापा बेटा बचपन में पापा के साथ खेलते थे, याद है? रोटी बेटा, पापा तेरा पापा याद है? वो बहुत ढूंढा तुझे बेटा, पापा 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 बेटा, तू पापा की परी, पापा की परी, पापा। परी आज अपने पिता के साथ है, महफूज है, लेकिन जो खिलवाड़ उसके शरीर के साथ हुआ उससे उबरने में उसे बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल परी को काउंसलिंग दी जा रही है। परी की किस्मत अच्छी थी कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाई, लेकिन हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आगे तहकीकात करने पे पुलिस के पकड़ में यूपी के और ऐसे कई गैंग्स आए जो इसी मोडस ऑपरेंडी पर क्राइम्स कर रहे थे। ये एक मंडी की तरह है जहाँ सब्जियों और फल की तरह औरतों को बेचा और खरीदा जाता है, बोलियां लगती हैं, मोल भाव होता है। और ये जो जिस्म की मंडी है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। यकीन मानिए कल को इसी मंडी में हमारी बेटी, हमारे घर की कोई बहन या हमारी कोई दोस्त बेची जा सकती है। सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, घिन आती है, लेकिन सुनना होगा, समझना होगा, हमें ये सब रोकना होगा। क्यों पनप रही हैं ये मंडियां? कोई बेच रहा है क्योंकि कोई खरीद रहा है, और ये सब हमारे समाज में, हमारे बीच में हो रहा है। इस अपराध से लड़ना सिर्फ पुलिस का नहीं, हमारे समाज का भी कर्तव्य है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर लड़की को सेफ माहौल मिले। सुरक्षित समाज सिर्फ आज के दौर की जरूरत नहीं है, बल्कि हर लड़की का हक है। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.